दरगाह मामला भी उसमें बताया गया, बहुत लोगों ने बताया। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी रिलीजियस प्लेस पर अगर कोई भी काम हो तो उसमें फाउंडेशन इनाग्रेशन, यहाँ तो अयोध्या में राम टेम्पल भी बना, क्या इतना बड़ा फैन फेयर के साथ में उसकी शुरुआत की गई। क्या आपने वहां देखा कोई प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है? नहीं लगा। तो इस तरह से जिस किसी ने कोशिश की, और दरगाह शरीफ को तो रिमॉडलिंग की गई, कोई ऐसा नहीं कि जियारत ही नहीं बनाई गई, उसको ब्यूटिफिकेशन की गई, वो अच्छी बात है, उसको तमाम जम्मू कश्मीर के पब्लिक ने सराहा, आम आदमी ने सराहा। बट अब उसको मतलब डिपिक्ट करना है कि नहीं हमने यहाँ पर बोर्ड ही लगाना है जो किसी भी मजहब को, आप कल ये सिख धर्म में लगाइए, आप हिंदू धर्म के किसी जगह लगाइए, वहां भी ऑब्जेक्शन आएगी। तो ऐसा करना क्यों जरूरी पड़ा? वरना तो काम जब आदमी करता है वो बोलता है। जब तक ये बोर्ड नहीं लगा था, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में जबरदस्त अप्रिसिएशन हो रही थी कि जिस किसी ने ये काम किया है वो ये अप्रिशिएट, चाहे जमात कोई भी हो, जात कोई भी हो, अप्रिसिएशन हुआ। मगर जैसे ये चीज हुआ तो करना नहीं चाहिए था। इसके बगैर भी लोग जानते कि दरगाह शरीफ में वक्फ बोर्ड ने काम किया है कुछ ना कुछ इंटेंशन, लोगों के इंटेंशन के साथ इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि ये कोई मिस्टेक है या भूल है, ये बाज़ाब्ता सोच समझ के इस तरह के स्टेप उठवाए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम का अटेंशन सही जो हमारे इश्यूज है उससे हट करके दूसरे मामलों में चला जाए। दरगाह शरीफ से पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोई और इशू था पब्लिक में, वो किल करने के लिए दरगाह शरीफ आ गया। अब दरगाह शरीफ में भी सेटल ही नहीं हुआ कि किसकी गलती है, तो आपको डोडा शरीफ आ गया। अभी एक आध दिन डोडा शरीफ चलेगा, तब तक आपको कोई और शरीफ आएगा। तो ये सारी मैनेजमेंट है कि कैसे असली इशू से ध्यान भटका करके दूसरे दूसरे मामलों में लोगों का ध्यान ले चलना है।